हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ईवीएस मैम और हम पढ़ रहे हैं यूनिट 6 ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़। आज का जो टॉपिक है हमारा 6.3 एसिड रेन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। एसिड रेन, उसके कुछ फॉर्म्स पढ़ेंगे और कॉजेज़ ऑफ एसिड रेन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड रेन होता क्या है। व्हाट इज़ एसिड रेन? एसिड रेन या एसिड डिपोजिशन एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें कोई भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, आप उसमें रेन ले लो, स्नो ले लो, फॉग ले लो, हेल, इवन डस्ट भी आप ले सकते हो। कोई भी टाइप का प्रेसिपिटेशन जिसमें एसिडिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, स्नो है या रेन है, उसमें कोई ना कोई एसिडिक कंपोनेंट है। ये एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन बनेगी जिसमें एसिडिक कंपोनेंट है। अब वो एसिडिक कंपोनेंट जो मेनली होता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। जब ये प्रेसिपिटेशन जो हवा में थी, एटमॉस्फेयर में थी है, वो जब ग्राउंड पे पड़ेगी इन एसिडों के साथ, एटमॉस्फेयर से वो ग्राउंड में आएगी इन द फॉर्म ऑफ वेट। जैसे कि हम मान लेते हैं रेन है, स्नो है, या ड्राई जैसे कि डस्ट है। ये सब जब इस फॉर्म में, वेट या ड्राई फॉर्म में अर्थ पे पड़ेगी तो ये एसिड रेन, एक एसिड डिपोजिशन अर्थ पे कहलाएगी। ठीक है, जिसमें रेन होगा, स्नो होगा, फॉग, हेल, इवन डस्ट जो भी एसिडिक होती है। क्योंकि ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो एसिडिक कंपोनेंट्स हैं, ये उसके साथ अटैच होके हमारे अर्थ पे पड़ती है, तो इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन हम इसको बोलते हैं, चाहे वो ड्राई डिपोजिशन हो या वेट डिपोजिशन हो। जो एसिडिटी होती है रेन वाटर की, उसको हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। ठीक है, पीएच लेवल क्या है उस रेन वाटर के वाटर ड्रॉपलेट्स का, उस बेसिस पे हम इसकी एसिडिटी जो है वो डिटरमाइन करते हैं। अब अगर आप देखेंगे मेजरिंग एसिड रेन, इस फिगर में जो पीएच स्केल बताया गया है, आप देख लीजिए जो रेड की तरफ जा रही है लाइन वो है एसिडिटी, और अगर जो ब्लैक या ब्लूइश आप देख लेंगे वो है अल्कलाइन। एसिडिटी और अल्कलाइनिटी जो है वो मेजर किया जाता है यही पीएच स्केल से, जिसमें 7 जो है, 7 नंबर जो आप देखेंगे इसमें नंबरिंग की हुई है, 7 नंबर जो है वो न्यूट्रल होता है। अगर किसी भी एसिडिक किसी भी रेन वाटर का 7 आए तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, वो एसिडिक नहीं है। लवर अगर इस पीएच जो 7 पीएच से अगर लवर की तरफ जाए, मतलब 5, 6, 4, 2, 3, 1, इस तरीके से अगर जाता है नंबरिंग, जब टेस्ट करते हैं तो उतना एसिडिक बनता है, वो पानी उतना एसिडिक होता है। ठीक है, और अगर हायर जाता है, मतलब 7 से ज़्यादा जाता है, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14 जो भी रेंज दी गई है आप देख सकते हैं फिगर में, तो वो बनता है अल्कलाइन। उतना उतना मोर अल्कलाइन, जितना जितना 7 से ऊपर जाएगा उतना उतना मोर अल्कलाइन, जितना जितना 7 से नीचे जाएगा उतना उतना ज़्यादा एसिडिक। जो नॉर्मल रेन होती है ना, उसका पीएच होता है लगभग 5.6। वो स्लाइटली एसिडिक होती है, स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस रेन के साथ मिल जाता है और फिर वो थोड़ा सा इसके साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है, इसलिए थोड़ा स्लाइटली एसिडिक बनता है। बट अगर इसी हवा में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होगा तब वो इस रेन के साथ मिलके इसको बहुत ज़्यादा एसिडिक बनाएंगे और पीएच लेवल जो है वो बहुत कम हो जाएगा, 7 से बहुत कम, ये रेन एसिडिक कहलाएगी। जो एसिड रेन होता है यूजुअली उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 4.2 और 4.4। पीएच का मतलब होता है कितना पोटेंशियल है इसमें हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के कम कितने हैं इसमें। ठीक है, इस फिगर से आप देख सकते हैं पीएच जो बैटरी एसिड होती है उसका क्या होता है, 0। अगर लेमन जूस है तो उसका पीएच 2 होता है, सोडा का 2.5 है, एसिड रेन का 4.3 है, क्लीन एयर जो रेन होती है वो 5.6 है, डिस्टिल्ड वाटर का 7 है। इसी तरीके से आप ब्लड जाएंगे, वो अल्कलाइन होता है, 7.4 है उसका पीएच, सी वाटर का 8.1 है पीएच। ठीक है, बेकिंग सोडा का 9 है, अमोनिया का है 11, ब्लीच का है 12.6
और लिक्विड ड्रेन क्लीनर, इनका पीएच है 14। तो ये पीएच स्केल दी गई है कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सा पानी एसिडिक है और या अल्कलाइन है। ठीक है। प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड डिपोजिशन जो हो रही है सिटीज़ में, ये आप देखेंगे विटनेस सबसे ज़्यादा किया गया है साउथ ईस्टर्न कनाडा में, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में और बहुत सारे यूरोप में। ठीक है, जिसमें पोर्शन ऑफ स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी भी आता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अमाउंट ऑफ एसिड डिपोजिशन जो है वो साउथ एशिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, साउदर्न इंडिया में पाया गया है। तो ये सारी डिपोजिशन आजकल प्रेजेंटली ये एसिड डिपोजिशन इन कंट्रीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क करती है, फैक्ट्रीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा इमिशन हो रहा होता है वहाँ पे, हवा में फॉसिल फ्यूल बर्निंग होती है, बहुत सारे जो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है वहाँ से भी केमिकल्स निकलते हैं, वो भी हवा में चले जाते हैं। फिर यहाँ ऑटोमोबाइल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ इतनी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब हवा में लिबरेट करते हैं कुछ ना कुछ केमिकल, और फिर क्या करते हैं, इन केमिकल इन एक्टिविटीज़ की वजह से हवा में ये केमिकल जाएगा और वहाँ पे जाके रेन के साथ मिलके ये एसिड रेन बना देता है। अब है फॉर्म्स ऑफ एसिड डिपोजिशन, कि एसिड डिपोजिशन जो ग्राउंड पे हो रही है, अर्थ के सरफेस पे हो रही है, वो किस फॉर्म में हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे वो है वेट डिपोजिशन। ठीक है, वेट डिपोजिशन वो होता है जो मोस्टली हम देखेंगे उसको, उसी को हम एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है, जब जो एसिडिक केमिकल हवा में होता है, जो एसिडिक केमिकल हर एक एरिया में घूमता रहता है, और जब बादल बनते हैं, बारिश होने वाली होती है, ये केमिकल जो हैं ये इस रेन के साथ रिएक्ट करते हैं, इन क्लाउड्स के साथ मिल जाते हैं, और इन केमिकल्स में सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो हैं, जो हवा में होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये इस रेन के साथ मिक्स होके या स्नो के साथ या फॉग के साथ या हेल के साथ मिक्स होके ग्राउंड पे फॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एटमॉस्फेयर से रिमूव होके एकदम अर्थ की सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, जब ये अर्थ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ग्राउंड पे डिपॉजिट होते हैं, तो ये बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और जो ये पानी गिर रहा होता है, ये रिवर्स में भी जाता है, कैनाल्स में भी जाता है, सी वाटर के साथ भी ये मिल जाता है, मैरीन हैबिटाइट के साथ भी ये मिल जाता है। तो ये है वेट डिपोजिशन, कि मतलब रेन के साथ ये सारे केमिकल्स मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ड्राई डिपोजिशन। अब जो है वो है ड्राई डिपोजिशन। ड्राई डिपोजिशन में क्या है कि जो एसिडिक पार्टिकल्स होते हैं या गैसेस होते हैं, ये डिपॉजिट होते हैं एटमॉस्फेयर से। वहाँ पे एटमॉस्फेयर में कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है, मतलब गीलापन कुछ भी नहीं है, उधर कोई भी मॉइस्चर नहीं है। ये जो भी पार्टिकल और गैसेस हैं ये एकदम से एज अ ड्राई ही डिपॉजिट हो जाते हैं ग्राउंड पे, मतलब अर्थ की सरफेस पे, चाहे वो कार्स पे हो, हाउसेस पे हो, ट्रीज़ पे हो, बिल्डिंग्स पे हो, या वाटर बॉडीज़ पे हो, किसी भी वेजिटेशन पे, ये एज अ ड्राई पार्टिकल ही ये डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं ये फिर हार्मफुल होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, या हमारे बाकी सारे जो भी मटेरियल जो चीज़ें होती हैं उनके लिए भी हार्मफुल होते हैं। अब जब बारिश आती है तो वो भी इनको वॉश आउट सरफेस से आगे जाके बहुत सारी जगहों पे फ्लो करवाती है, ग्राउंड में पूरा वो पेनिट्रेट कर सकती है, ग्राउंड लेवल वाटर पे पहुंच सकती है, अंडरग्राउंड वाटर पे पहुंच सकती है, प्लांट्स को हार्म करती है, वाइल्ड लाइफ को, इंसेक्ट्स को, फिशेस को। तो जो अमाउंट ऑफ एसिडिटी एटमॉस्फेयर में थी वो एकदम से डिपॉजिट हो गई अर्थ पे थ्रू ड्राई डिपोजिशन। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो एकदम से जैसे धूल नहीं बैठ जाती है किसी के ऊपर, वही आके बैठ जाते हैं ये किसी के ऊपर भी। ठीक है, फिर जब रेन आएगी तो वो इसको वॉश आउट करके कहीं ना कहीं पे भी आगे जाके लेके चली जाती है, मतलब पूरा एरिया को ये उसको कवर करता है। डेजर्ट एरिया में होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश नहीं होती है, वहाँ एकदम से ड्राई डिपॉजिट हो जाता है। जहाँ बारिश हो जाती है फिर ये ड्राई डिपॉजिट कहीं पे भी हुआ होता है, ये उसको वॉश आउट करके हर एक जगह पे पहुँचाती हैं।
ये डिस्कवर्ड किया है लगभग 1800 ईयर्स की बात है ये। उसमें डिस्कवर किया था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। एक स्कॉटिश केमिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट अंगस स्मिथ था। उसने फर्स्ट ये डिस्कवर किया था ये फिनोमेना 1852 में कि एक एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एसिड रेन एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, कि क्या रिलेशनशिप है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन और एसिडिक रेन का, इन मैनचेस्टर इंग्लैंड में। उसके बाद इसको पब्लिक अटेंशन मिला लगभग 1960s में। तो द टर्म वाज कॉइन्ड इन 1972 जब व्हेन न्यूयॉर्क टाइम्स जो है पब्लिश्ड रिपोर्ट अबाउट क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट्स, तब ये टर्म पहली आई कि क्या है, क्या इसका एसिड रेन का और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है। उसके बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी हुई, ठीक है। तो कैसे एसिड रेन अकरेंस है, कैसी है इसकी। बाद में हबर्ड ब्रूक एक्सपेरिमेंटल फॉरेस्ट इन न्यू हैम्स्फीयर में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा स्टडी हुई, ठीक है। अब हम इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे कि क्या कॉजेज़ हैं एसिड रेन के, ठीक है। तो जो अगर हम देखें कि नेचुरल और मैन मेड जो दोनों सोर्सेज हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, ठीक है। ये कॉज है उसका। बट जो मेनली अगर देखा जाए, जो कंबशन फॉसिल फ्यूल का होता है उसकी वजह से बहुत सारा इमिशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, और वही जाके आगे सल्फर नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम आते हैं, और फिर जाके वो रेन के साथ मिलके एसिड रेन बनाते हैं। तो अगर हम इसका देखें, सबसे पहला कॉज अगर हम देखें, क्योंकि ह्यूमन का कॉज तो है ही, तो अब हम इसमें नेचुरल कॉजेज़ भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल कॉजेज़। जब पहले देखेंगे वॉल्केनिक एमिशंस। जब इरप्शन होता है वॉल्केनोज़ का, तो बहुत सारा एयर पोल्यूटेंट वहाँ से भी निकलता है, तो वो भी हवा में जाता है, वहाँ पे भी खराबी होती है हवा में। फिर अगर बारिश होगी तो वो बारिश उस केमिकल के साथ मिल जाएगी तो एसिड रेन बनाएगी। और हम देखेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, चाहे वेजिटेशन का रोटिंग ऑफ वेजिटेशन, सी स्प्रे देख लीजिए, उससे बहुत सारा सल्फ़र डाइऑक्साइड, और जब आग लगती है कहीं पे जंगलों में लगे, उससे भी बहुत सारा सल्फ़र डाइऑक्साइड हवा में चला जाता है। या बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जो हो रही होती है, उससे भी बहुत सारे ये जो हैं, जो सड़ जाती है चीज़ें, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है, उससे भी बहुत सारा पोल्यूटेंट हवा में चला जाता है। थर्ड वन है लाइटनिंग। लाइटनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है। ये केमिकल्स जब नेचुरल सोर्सेज के थ्रू रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो बाद में जाके ये वहाँ एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, और हर एक जगह ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हवा में, अलग अलग एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्योंकि विंड पैटर्न होता है उसकी वजह से ये अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और फिर जाके जब ये इन द फॉर्म ऑफ वेट डिपोजिशन या इन द फॉर्म ऑफ ड्राई डिपोजिशन अर्थ या ग्राउंड सरफेस पे आते हैं, तो ये इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन आते हैं, ठीक है। तो ये था नेचुरल सोर्स, कि जहाँ से नेचुरल जो अगर देखेंगे नेचुरल तरीके से कैसे ये बनता है। दूसरा है मैन मेड सोर्स, या हम इसको एंथ्रोपोजेनिक कॉज भी बोलेंगे या सोर्स भी बोलेंगे, जिसकी वजह से जो है ये सारे पोल्यूटेंट्स हवा में जाते हैं, और ये जो है ये एज़ कम्पेयर टू नेचुरल से बहुत एनॉर्मस अमाउंट में जाते हैं। नेचुरल से जितना भी बनता है वो फिर से ठीक हो सकता है, मैन मेड इतना अमाउंट में जाता है कि उसका वापस ठीक होना फिर मुश्किल होता है। एंथ्रोपोजेनिक या नेचुरल कॉज जो है, ये एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड कॉज जो है, उसमें हम देखेंगे पहले फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि कंबशन हो रहा होता है फॉसिल फ्यूल का, ठीक है। तो ये सारा प्रोड्यूस हो जाता है और चला जाता है हवा में,
फैक्ट्रीज़ में कोल जलता है, क्योंकि अगर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो वो कहाँ से होगी, जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल है। जब ये सब जलता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं वहाँ से निकलते हैं फिर और हवा में जाते हैं। हवा में जाके ये गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर में पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ और भी बहुत सारे केमिकल के साथ मिलके रिएक्शन करते हैं और एसिडिक कंपाउंड्स बनाते हैं। वो एसिडिक कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनियम नाइट्रेट है और नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो जो वहाँ हवा होती है, एग्जिस्टिंग विंड होती है, वो इन सारे कंपाउंड्स को अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, और बाद में जाके वो एकदम से ग्राउंड पे पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन या प्रेसिपिटेशन, जो भी है, स्नो है, हेल्स हैं, डस्ट के फॉर्म में आ जाए, इन फॉर्म में वो नीचे आ जाते हैं। सेकेंड वन है मोटर व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। इससे भी बहुत सारा जो पोल्यूशन है वो क्रिएट होता है, वो हवा में जाता है। बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हवा में चले जाते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सब चला जाता है हवा में और वहाँ पे जाके वो हमारे जो वाटर है, ऑक्सीजन, उनके साथ रिएक्ट करके बहुत हार्मफुल एसिडिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसे ही कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, कोल जलेगा तो वहाँ से बहुत सारा सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलेंगे। ठीक है, तो फिर वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, फिर उनको विंड अलग अलग जगह पे लेके जाएगी, रिएक्शन करवाएगी, तो उनके साथ जो भी एटमॉस्फेयर में सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। डोमेस्टिक फायर्स लगती हैं, आग कहीं पे भी लगे वहाँ से ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मेल्टर्स में। ये सारी चीज़ें जो हैं ये जाके फिर एटमॉस्फेयर में जाएगी और वहाँ पे रिएक्शन करेगी बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ जो पहले से प्रेजेंट है। वाटर है वहाँ पे, वाटर वेपर्स हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन है, उनके साथ मिलके ये रिएक्शन करेगी और फिर वहाँ से ये एक्चुअली जो भी हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्राइमरी हैं गैसेस, जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन या कोल के बर्निंग से प्रोड्यूस होता है, वही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। वही ऊपर जाएगा और वहाँ जाके रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ भी और भी वाटर के साथ भी, और सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाएगा और नाइट्रिक एसिड भी बनाएगा। और जब वो रेन उसमें ये केमिकल आ जाएगा तो वो रेन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होती है। आपने पता नहीं लेबॉर्ट्री में देखा है कि नहीं, एसिडिक जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर ये हाथ में पड़ भी जाए तो इंसान का हाथ जल जाता है। तो जब ये रेन के साथ मिल जाता है तो उस रेन को ये एकदम एसिडिक बनाता है। जब वही रेन हमारे को वापस ग्राउंड में पड़ती है, हमारी सॉइल उसको एब्जॉर्ब करती है, हमारा सरफेस उसके ऊपर पड़ती है, मतलब अगर देखा जाए ज़मीन जलने लगेगी। जिस बिल्डिंग के ऊपर है उस बिल्डिंग को इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेक्स में चली जाएगी, रिवर्स में चली जाएगी, फाइनली जाके ये सी वाटर के साथ पहुंचेगी और वहाँ का जो भी एक्वाटिक लाइफ है उसको हार्म करती है। ठीक है, आप इस फिगर में देखिए एसिड रेन का पाथवे क्या है। आप देख लीजिए, जो ये 1 लिखा हुआ है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं और सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये फैक्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा होता है इसमें यही होता है। और जो गाड़ियाँ चल रही होती है उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा होता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड निकल रहा होता है फैक्ट्री से। तो ये सारा चला कहाँ जाता है, ऊपर एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में ये क्लाउड्स के साथ मिक्स हो गया। क्लाउड्स में क्या है, उसमें वाटर वेपर है, उसके साथ मिक्स होके इसने एसिडिक रेन बनाई। और नंबर 3 है, जैसे हेल्स हैं, बारिश हो रही है, स्नो हो रही है, तो इनके साथ मिलके ये वापस कहाँ आ रहा है, नीचे ही। मतलब हम यहाँ से लिबरेट जो चीज़ कर रहे हैं हमें वापस मिलती है। जो चीज़ हम जिसको देंगे ना, हमें सूद समेत वो वापस मिलती है। तो हमारी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से ही ये सारी क्रिएशन होती है। तो एसिड रेन का पाथवे इसी तरीके से है। आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है वो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, वो हवा में जाएगा। नंबर 2 हमारे क्लाउड्स हैं, उनके साथ मिक्स होगा। नंबर 3 हमारा एसिड रेन है, वापस हमको अपनी जगह मिला। नंबर 4 कि किस किस के ऊपर ये पड़ेगा, ये प्लांट्स के ऊपर, वाटर बॉडीज़ के ऊपर,
इन लोगों के ऊपर ये, इन चीज़ों के ऊपर ये पड़ के उनको हार्म करता है। इस फिगर में भी आप देख लीजिए, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये फैक्ट्रियों से निकल रहा है, गाड़ियों से निकल रहा है, एमिशन हो रहा है, तो ऊपर जाता है, वहाँ जाके ये सल्फ्यूरिक H2SO4 बनाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाता है, वहाँ ये मिल गया और फिर वहाँ से रेन हो गई, जैसे क्लाउड्स हैं वहाँ से ये रेन हो गई और रेन के फॉर्म में ये पेड़ों के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, हर जगह इन द फॉर्म ऑफ स्नो ये नीचे वापस आता है। इस फिगर में भी आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से एमिशन हो रही है, फैक्ट्रियों से हो रही है, ऑटोमोबाइल से हो रही है। तो दूसरा, फिर जब ये ऊपर जाएगा वहाँ से रिएक्शन करेगा और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो इस तरीके से ये एसिड रेन है जो ये हार्म करती है। अब जो केमिकल प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व इन एसिड रेन में हैं, तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का देखते हैं फॉर्मेशन, सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ मिलता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है। यही सल्फ़र डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के, हवा के ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं ये ओजोन के साथ, जो भी एटमॉस्फेयर में ओजोन है उसके साथ मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाएंगे। ठीक है, यही नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये फिर ओजोन के साथ मिलके नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाएंगे और ऑक्सीजन फिर से बनेगा। यही नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलके N2O5 बनाएगा, जिसको डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बोलेंगे। जब ये डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा तो वहाँ पे बनता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एसिड रेन में जो केमिकल्स की फॉर्मेशन है उनकी रिएक्शन इस तरीके से होती है।